हेलो, आज हमारी कहानी एक नई कहानी है। तो चलिए जानते हैं क्या है कहानी। ये कहानी एक गांव की है और उस गांव में एक बच्चा है जिसका नाम है अर्जुन। और अर्जुन आज मेला देखने जा रहा है। तो उससे अपनी माँ से बोला, माँ मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे मेले में जाना है और कुछ मिठाइयाँ और खिलौने खरीदने हैं। तो माँ ने कुछ पैसे दे दिए और वह मेले की तरफ चल पड़ा। जब वह रास्ते में ही था तो उससे कुछ बच्चों को गेंद से खेलते हुए देखा और उनको कहते हुए सुना कि आज तो मेले में ऐसा भैया आया है जो एक जादुई पत्थर लाया है। वो जादुई पत्थर तो सच में बहुत अच्छा काम करता है, उससे तो सारा आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ये सुनते ही उसके कान खड़े हो गए और उसने कहा, ये तो बात बहुत अच्छी है, मेरी भी इच्छाएं पूरी करेगा। मैं भी फटाफट मेले में जाता हूँ और जाके उसी भैया को सबसे पहले उसके पास ही जाऊँगा, वो पत्थर खरीद लूँगा। जब वह गया मेले में तो वहीं पहुंच गया जहाँ पे वो जादुई पत्थर बेचने वाला भैया खड़ा था और उससे बोला, भाई साहब, मैंने सुना है कि ये पत्थर जादुई है, इससे सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो आगे से जो पत्थर बेचने वाला भैया था वो भी बोला, हाँ, इससे आपकी सारी इच्छाएं और परेशानियां हल हो जाती हैं। ये आपके स्कूल का होमवर्क भी कर देगा और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको इसको एक इशारा करना है और ये आपके सारे काम करेगा। ये सुनकर तो अर्जुन बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मुझे भी पत्थर चाहिए, कितने का है ये पत्थर? पत्थर तो बेटा 100 रुपये का है, ऐसा भैया बोला। इसने कहा, मेरे पास तो बहुत कम पैसे हैं। अब फिर अपने यार दोस्त से मदद मांगी लेकिन किसी ने मदद नहीं करी। फिर उसने कहीं से पैसे जुटाए और 100 रुपये कर उस भैया से पत्थर खरीद लिया और घर को फटाफट वापस आ गया। जब वे घर आ ही रहा था तो रास्ते में माँ मिली। माँ बोली और बोली, अरे बेटा, तुम आ भी गए? हाँ जी मम्मा, मैं आ गया। तो तुमने क्या खरीदा मेले से? मम्मा, मैंने ना मिठाइयाँ और खिलौने खरीदे हैं। और फिर माँ कहती है, अच्छा बेटा, तुम घर चलो, मैं भी आती हूँ। और माँ चली गई। जब वह घर गया पत्थर लेके, तो ये क्या, पत्थर तो कुछ नहीं कर रहा था, जो भी इच्छा बोली वो वैसे के वैसी। ओहो, उसे समझ में आ गया, ये तो साधारण पत्थर था, उसे तो बेवकूफ़ बनाया गया था, किसी ने उसके साथ झूठ खेल खेला था, वो तो झूठ था। बहुत परेशान हुआ अर्जुन ये सोचकर कि उससे किसी ने, भैया ने झूठ बोला है। ये पत्थर तो साधारण पत्थर है, ये कोई इच्छा पूरी नहीं करता। और वह बहुत परेशान हुआ। अब तो रात भी हो चुकी थी, वह मेले में जा भी नहीं सकता था वापस, और वो बेचारा दुखी होकर सो गया। लेकिन सोने की कोशिश ही कर रहा था, नींद आ नहीं रही थी, क्योंकि उसने भी तो अपनी माँ से झूठ बोला था और उससे किसी ने झूठ बोला था। आखिरकार हिम्मत जुटा के वह अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपसे झूठ बोला है। माँ ने बोला, क्या हुआ बेटा? माँ, आज मेले में मुझे किसी ने बोला कि ये जादुई पत्थर है, लेकिन ये पत्थर तो एक साधारण पत्थर निकला। इस पत्थर से कोई जादू नहीं होता, कोई इच्छा पूरी नहीं होती। माँ बोली, बेटा, कुछ नहीं होता, ये तुम्हारे लिए सीख है। तुम्हें इससे समझना चाहिए कि पहली बात तो हमें किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, और दूसरी बात, हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। हर चीज़, अगर आप खरीद रहे हो कोई भी चीज़, तो उसे परख कर खरीदना चाहिए। चलो, अच्छी बात है, तुमने अपनी बात को माना, अपनी गलती को स्वीकार करा। मैं इसे तुम्हें बहादुरी कहूँगी, क्योंकि गलती तो इंसान करता ही रहता है, ये तो इंसान का स्वभाव है। लेकिन अब आगे से तुम ये सीख ले लो कि बेटा, ना तो तुम किसी से झूठ बोलोगे और ना ही तुम ऐसा कोई काम करोगे जिससे तुम और हम परेशान हो। मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने मुझे सच्चाई बताई। हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। जब भी कोई सामान खरीदें, सोच समझ कर परख कर खरीदें, और दूसरी बात, हमेशा सच बोलें। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलूंगी नई कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद। शुभ दिन।